हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का एक ऐसा सियासतदान है कि जिसने करप्शन करने के अंदर पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं जिन्होंने आज तक करप्शन की है उनकी सारों की करप्शन एक जानिब रख लीजिए और भारत के इस सियासतदान की करप्शन एक जानिब रख लीजिए। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे कि भारत का सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान कौन सा है तो जो टॉप लिस्ट आएगी टॉप 10 करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया की, उसके अंदर जो सबसे ऊपर नाम आएगा वो नाम होगा नाज़रीन गिरामी एक बहुत बड़ी शख्सियत लालू प्रसाद यादव की। ये एक इनका नाम सामने आएगा, इनकी शक्ल सामने आएगी और ये एक ऐसे सियासतदान है भारत के जिन्होंने करप्शन के अंदर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम आना जो है जिस तरह इन्होंने करप्शन की है। और फिर इनके हवाले से जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि इसने करप्शन के अंदर रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसका जो बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, उसने भारत क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज करने के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। यानी कि उसके बारे में रिपोर्ट सामने आई थी कि उसने भारत की तकरीबन 44,000 लड़कियों को शादी के प्रपोजल भेजे थे और मजे की बात यह है कि एक ने भी सिलेक्ट नहीं किया था उसको, एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, सबने रिजेक्ट कर दिया था। अब ये जो महाभारत का एक सबसे बड़ा करप्ट लीडर है जिसने करप्शन करने के अंदर हर किसी को हैरान करके रख दिया, परेशान करके रख दिया, लालू प्रसाद यादव। इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल इकट्ठी की है, कुछ रिपोर्टें इसके बारे में मैंने निकाली हैं, बड़ी दिलचस्प है जो आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि यार अच्छा पाकिस्तान के सियासतदानों से भी ज्यादा कोई बड़ा करप्ट सियासतदान है, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी पीछे छोड़ जाने वाला कोई ऐसा सियासतदान है कि जिसने करप्शन करने में सबको पीछे छोड़ दिया हो, जिसने करप्शन करने के नए से नए रिकॉर्ड बनाए हो। कुछ इसके केसेस है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे करप्ट सियासतदान कौन सा है। आप किस सियासतदान को, पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान को मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा करप्शन में आगे हो और फिर ये सारे बाकी करप्ट उसके बच्चे हों, उसके चमने चमूने हों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत ये जो करप्ट सियासतदान है जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है, बेसिकली ये बिहार के साबिक वजीर आला हैं और राष्ट्रीय जनता दल के ये मरकजी रहनुमाई यानी कि ये जो हेड करती हैं, इस पार्टी को हेड करने वाली ये शख्सियत है। और इनका एक स्कैंडल मैं आपको बताऊंगा कि जो चारा स्कैंडल था, गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता था, उसके अंदर इन्होंने आज से 20 साल पहले जब 1 लाख रुपए की 1,000 रुपए की पाकिस्तान भारत के अंदर बड़ी ज्यादा वैल्यू होती थी, तो आज से 20 साल पहले इस बंदे ने 3 करोड़ भारतीय रुपए का घपला किया था और ऐसा घपला किया था कि 20 साल हो गए उस केस को चलते हुए और अब आगे कुछ अर्सा पहले आगे इसको उसके अंदर गिल्टी करवाया गया और फिर इसको सजा देने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन ये अंदर नहीं जाएगा, ये बड़ा तगड़ा बड़ा स्ट्रांग बंदा है और ये पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह बिल्कुल उसी तरह गेमें करता है। जब इसको पता चलता है ये इसको जेल होने लगी है, जब इसको पता चलता है इसके ऊपर मुश्किल वक्त आने लगा तो बीमार हो जाता है, अस्पताल चला जाता है और अस्पताल के अंदर से फिर अपने सारे केसेस सुनता रहता है। और जब इसको फील होता है कि जी मैं अब केसों से बाहर निकलने वाला हूं, फिर तगड़ा हो जाता है, हशाश बशाश हो जाता है और बाहर आ जाता है और फिर अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर लेता है। तो ये जो लालू प्रसाद यादव साहब हैं, इनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिलचस्प मालूमात देने जा रहा हूं और उनके बारे में जो सबसे अहम बातें और अहम चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बिहार के साबिक वजीर आला हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ये करता धरता हैं लालू प्रसाद यादव। और चारा स्कैंडल के अंदर 20 साल पहले इन्होंने 3 करोड़ रुपए का घपला किया था। इनके जो सबसे छोटे बेटे हैं बिहार के नायब वजीर आला रहे हैं वो, और उन्होंने भी यानी कि उनका नाम बड़ा मुश्किल सा है, तेजस्वी यादव उनका नाम है शायद, और उन्होंने 44,000 लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज किया था, किसी एक ने भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जो रिपोर्टें सामने आई थी लालू प्रसाद यादव के बारे में, वो रिपोर्टें मैं आपको बताता हूं, पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी दिलचस्प रिपोर्टें। सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट बताता हूं जो इनकी करप्शन के ऊपर छापी गई थी और करप्शन के हवाले से बीबीसी भी हैरान हो गया था कि ये बंदा कैसा करप्ट है और उसने करप्शन करने के कैसे कैसे नए नए रास्ते खोले हुए हैं और किस अंदाज से ये करप्शन कर जाता है। बीबीसी ने जो इस हवाले से रिपोर्ट दी थी उसका नाम उन्होंने रखा था चारा घपला स्कैंडल, लालू प्रसाद यादव एक और केस में मुजरिम करार। यानी कि पहले भी कही, ये 23 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट सामने आई थी और इसके अंदर लिखा गया था जी, इंडिया के मारूफ सियासतदान और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को बदउनवानी और गबन के एक मुकदमे में रांची की एक खसूसी अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है। इस केस में अदालत ने लालू प्रसाद को 1991 और 1994 के दरमियान रियासती खजाने से तकरीबन 99 लाख रुपए की खुर्द बुर्द का मुजरिम करार दिया। चारे के घपले के नाम से मशहूर इस स्कैंडल में लालू प्रसाद यादव पर 900 मिलियन रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम है और उन पर मुख्तलिफ केसेस कायम है। रियासती खजाने से यह फंड गरीब अफराद को मवेशियों के लिए चारा खरीदने की मद में इमदाद देने के लिए बनाया गया था। यानी कि ये जो गरीबों के लिए जितने भी फंड आते हैं पाकिस्तान और भारत, तो खुलकर लूट मार की जाती है। जैसे भी पाकिस्तान के अंदर वो जो कुछ अर्सा पहले पीडीएम हुकूमत के दौरान जो मुफ्त आटा देने की स्कीम चली थी, उसके अंदर जो घपले हुए थे, उसके अंदर जो 2 नंबरियां हुई थी, उसके अंदर जो करप्शन और कमीशन खाए गए थे हुकूमत की
जानिब से वो केस भी सामने खुल गए हैं। तो जो यहाँ पर सैलाब आया था, सैलाब के अंदर जो घपले हुए थे अब उनके केस भी खुलने शुरू हो गए। तो भारत और पाकिस्तान के जो सियासतदान है, जब इन्होंने करप्शन करनी है तो ये इंसानियत से गिरने में बिल्कुल शर्म या आर महसूस नहीं करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा गिरने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारे लालू प्रसाद यादव साहब भी ऐसे ही हैं कुछ। अब इनके बारे में बीबीसी ने रिपोर्ट देते हुए आगे ये लिखा कि मकामी सहाफी नेरिज सहना के मुताबिक अदालत ने लालू प्रसाद समेत 15 अफराद को मुजरिम करार दिया है, जबकि इस मुकदमे में बिहार के साबिक वजीर आला जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 अफराद को बरी कर दिया गया है। फैसला आते ही पुलिस ने लालू प्रसाद समेत 15 मुल्जिमान को अदालत के अहाते से हिरासत में लिया और अब अदालत 3 जनवरी को इन्हें सजा सुनाएगी। सेंचर की सुबह लालू प्रसाद अपने छोटे बेटे और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तासफिया यादव के हमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अदालत के बाहर मौजूद अपने हामियों से अमन बरकरार रखने की अपील की थी। सियासी जमात राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा लालू प्रसाद यादव फैसला आने से पहले ही कह चुके थे कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी उन्हें बदनाम करना चाहती है। इससे पहले सन 2013 में इसी स्कैंडल से मुंसलिक बदउनवानी के एक और केस में लालू प्रसाद को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और उन पर 6 साल के लिए इंतखाबात में यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान हो या भारत हो, यहाँ पर अगर सियासतदानों को ना अहल किया जाए, उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, वो ज्यादा टिकती नहीं है, ज्यादा वक्त के लिए वो खड़ी नहीं होती है और फिर इनको बरी कर लिया जाता है। इनके 1000 रास्ते निकल आते हैं इनको आजाद करने के, इनको इनकी केस माफ करवाने के, इनको सजाएं माफ करवाने के 1 लाख रास्ते दिए जाते हैं। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा मुर्गी भी चोरी कर ले तो उसकी जमानत नहीं हो सकती है। उसको जमानत करवाने के लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है और उसके लिए अगर वो 200 रुपए की 400 रुपए की मुर्गी है तो कम से कम उसके 10-20 हजार रुपए लग जाते हैं। अब इसी तरह आगे बीबीसी ने लिखा इनके बारे में कि इंडियन तफ्तीशी इदारे सीबीआई के एक एहलकार का कहना है कि 27 अक्टूबर 1997 में इस केस में 38 अफराद के खिलाफ इल्जामात लगाए गए थे, जिसमें से अब 11 अफराद इस दुनिया से ही जा चुके हैं। पाकिस्तान भारत की अदालतों का ये भी एक यानी कि ये सिमिलरिटी है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो केसेस होते हैं वो 20-20, 25-25, 30-30 साल चलते हैं। भारत की अदालतों के अंदर भी यही होते हैं कि ये केसेस इस तरह के होते हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक चलते हैं और अगर वो किसी सियासतदान की करप्शन का केस हो फिर तो वो सारी जिंदगी चलता रहता है। अच्छा, 3 अफराद मादा माफ गवाह बन चुके, 11 अफराद इस दुनिया से चले गए, जबकि 2 दीगर मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और उन्हें सन 2006 में यानी कि 2006 और 2007 के दौरान उनको सजा सुनाई गई थी। ये जो लालू प्रसाद यादव हैं, ये इनके हवाले से बीबीसी ने रिपोर्ट दी थी। अब जो इससे ज़्यादा दिलचस्प रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है इनके बेटे के बारे में, यानी कि इनका बेटा जो था वो ऐसा बंदा था कि जिसने बड़ी दुनिया को कहा कि जी मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन कोई भी उनके साथ शादी करने पे लड़की राजी नहीं हुई थी। और ये खबर भी सामने आई थी, अब वो खबर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जी। वो खबर ये थी कि लालू प्रसाद के बेटे को 44,000 लड़कियों की जानिब से शादी का प्रपोजल, अच्छा यानी कि ये हो गया था कि इसको प्रपोजल आते रहे थे, इसको बड़े ज्यादा यानी कि प्रपोजल के हवाले से 44,000 लड़कियां और इसकी उस वक्त उम्र, इसका नाम है तेजस्वी यादव और इसको तकरीबन 26 साल इसकी उम्र थी और इस जो प्रपोजल से उसका ये स्कैंडल सामने आया था और फिर ये कहता था कि शुक्र है मेरी शादी नहीं हुई थी वरना मैं तो बड़ा फंस जाता, बड़े बुरे तरीके से मैं फंस जाता। अब ये जो केसेस हैं और लालू प्रसाद का ये जो एक स्कैंडल है जिसका नाम चारा घपला स्कैंडल है, इसमें लालू प्रसाद को मुजरिम साबित किया गया। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इनका जो बायोडाटा यानी कि इनका जो विकिपीडिया उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये लालू प्रसाद बेसिकली हैं कौन और ये भारत की सियासत के अंदर कब आए थे। इनके बारे में लिखा जाता है कि हिंदुस्तानी सियासतदान बिहार के साबिक वजीर आला, यूपीए सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय यानी कि रेल मंत्री यानी कि रेलवेज के ये मंत्री रह चुके हैं या उनकी वजारत इनको मिली है। राष्ट्रीय जनता दल के सदर, बिहार में इनकी पार्टी लगभग 14 बरस तक यानी कि बरसरे इक़्तिदार 14 साल तक ये हुकूमत करते रहे और इस दौरान में 7 साल तक वो खुद वजीर आला रहे। लालू प्रसाद की पैदाइश बिहार के गोपालगंज जिला के फूलवरिया गांव में 11 जून 1947 को हुई थी। 70 की दहाई में लालू जेपी तहरीक से वाबस्ता हुए और एक अहम तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर उभरे। लालू प्रसाद 29 साल की उम्र में पहली बार 1977 के लोकसभा इंतखाबात में जनता पार्टी के टिकट से रुकने पार्लियामेंट बने, यानी कि ये तकरीबन सिर्फ 29 साल के थे कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। सन 1999 के आम यानी कि 1989 के आम इंतखाबात में इलेक्शन में नेशनल फ्रंट की जीत में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। सन 1990 और 97 तक वो बिहार के वजीर आला रहे, लेकिन चारा घोटाला मामले में इन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा। सन 1997 में जनता दल के टूटने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का कयाम किया और उस वक्त से वो पार्टी के सदर हैं।
लालू की सबसे बड़ी सियासी हार 2005 के बिहार असेंबली इंतखाबात में हुई। लालू अपने दिलचस्प अंदाज और तकारीर के लिए पूरे भारत के अंदर मकबूल है, यानी कि जब तकरीरें करते हैं लोग इनकी तकरीरें बड़े दिलचस्प तरीके से सुनते हैं, क्योंकि इनके बोलने का जो अंदाज है, ये जो तकरीर करते हैं या जो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर तनकीद करते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प बातें भी करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इनकी करप्शन को माफ़ कर दिया जाए। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम की, जिस तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों ने खून पसीने की कमाई खाने में कभी शर्म नहीं की है, कभी उन्होंने इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली है, इसी तरह लालू भाई ने भी कभी भी भारतीय अवाम के पैसे खाने में, उनको लूटने में, वहां करप्शन करने में कोई किसी किस्म का किसी भी छोटे से छोटे मकाम के ऊपर भी उन्होंने कोई शर्म नहीं किया, बल्कि उनको जहां से 2 टके आते हैं वो वहां से खा लेते हैं। और यही वजह है कि लालू जी का नाम भारत के टॉप के जो 10 बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर टॉप में आता है, और लालू जी उस लिस्ट के अंदर, उस फहरिस्त के अंदर सबसे ऊपर खड़े होते हैं। ये एक ऐसा सियासतदान है कि जिसने पाकिस्तान के सियासतदानों की भी बड़ी बड़ी करप्शन को पीछे छोड़ दिया, और पाकिस्तानी जो करप्ट सियासतदान है उनको जाकर लालू जी के पास क्लास लेनी चाहिए कि जी हमने करप्शन करनी है तो हमें नए नए रास्ते बताएं, ताकि लालू जी उनको गाइडलाइन दें और वो फिर पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी अवाम को भी उसी तरह लूटें जैसे लालू जी ने भारतीय अवाम को लूटा है।